दूसरी जानिब कसूर के इलाके बहादुरपुरा स्टॉप दीपालपुर रोड पर एक खतरनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां एक तेज़ रफ्तार वैगन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में शौहर, बीवी और वालिदा मौके पर ही जाम बहक हो गए। जाम बहक अफराद की शनाख्त इरफान, रसूला बीबी और नुसरत बीबी के नाम से हुई है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मजदा मिनी बस यू टर्न ले रही थी कि पीछे से आती मोटरसाइकिल बस से टकरा गई। रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरी तौर पर करीबी स्टेशन से गाड़ियां रवाना की, ताहम जब रेस्क्यू अमला मौके पर पहुंचा तो तीनों अफराद दम तोड़ चुके थे। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके की फ़ज़ा सोगवार हो गई है। खबर देंगे लियाकतपुर में चोरी के शुबे में बास मुखालिफिन ने एक मेहनत कश नौजवान इमरान को अगवा के बाद मुबैना तौर पर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। वर्षा के मुताबिक इमरान को रस्सियों से बांध कर घंटों अजियत दी गई। तशद्दुद के दौरान नाजुक अज़ा पर मिर्चें और बर्फ़ इस्तेमाल की गई। लड़के के पेट, कमर, कान और पाँव पर वाज़े ज़ख्मों के निशानात मौजूद हैं। नीम बेहोशी की हालत में इमरान को उसके नाबीना वालिद ने THQ अस्पताल मुंतकिल किया। वर्षा का कहना है कि इमरान एक मजदूर है और उन पर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम झूठा है। मुतासा ख़ानदान का मज़ीद कहना है कि वाक़े में मुलव्वस अफराद बासर हैं और पुलिस को दरख्वास्त देने के बावजूद ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। वर्षा ने आला हुकाम से फौरी इंसाफ की अपील की है। खबर देंगे सैलाब मुतासरीन की बहाली और रिलीफ की फराहमी का आज़म। झंग के इलाके में अल खैर फाउंडेशन की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों में राशन और दीगर ज़रूरी सामान तकसीम किया गया। अल खैर फाउंडेशन की टीम का कहना था इदारा अपनी बसात से बढ़कर कोशिशें कर रहा है और करता रहेगा। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NTA न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद असद हयात। जी असद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग के इलाका चुन बरवाना में जो है वो सैलाब जदगान के जो है वो अफेक्ट एरियाज़ में जो है वो सर्वे किया गया। अल खैर फाउंडेशन की जानिब से जो है वो शफाफियत के साथ जो है सर्वे किया गया और उसके बाद आज चुन बरवाना में जो है अल खैर फाउंडेशन की जानिब से जो है और राशन और ज़रूरत का सामान जो है वो तकसीम किया जा रहा है। तो इस हवाले से हमारे साथ जो है वो इंचार्ज वो भी मौजूद है और उसके बाद एडमन भी हैं। तो उनसे पूछते हैं कि ये मुतासरीन को जो है वो जो राशन दे रहे हैं और ज़रूरत का सामान दे रहे हैं, तो उस हवाले से वो क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2025 के सैलाब के पहले दिन से लेके अब तक मुतासरीन के मुकम्मल साथ हैं, क्योंकि ये इंतहाई इफेक्टेड एरिया है। यहाँ पे रिवाज ब्रिज जो तोड़ा गया था उसकी वजह से बहुत सारी आबादियाँ, कई ऐसी आबादियाँ हैं जो बिल्कुल ही सफ़ा हस्ती से मिट चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल खैर फाउंडेशन शुरू दिन से इनके साथ है। शुरू में इनको अपना रिलीफ वर्क के हवाले से इनको पहले रेस्क्यू किया गया, फिर इनको शेल्टर फराहम किया गया, फिर इनके लिए पका पकाया खाने का इंतज़ाम और मेडिकल कैंप्स की सूरत में इनके लिए दवाइयाँ और ये तिब्बी सहूलियात इनको फराहम की गई। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, उनका यही कहना है कि शफाफियत के साथ जो है वो सर्वे किया गया और उसके बाद मुतासरीन तक जो है वो मदद जो है वो फराहम की जा रही है और उनका जो है वो राशन और ज़रूरियात का सामान जो है वो उनको दिया जा रहा है। जी SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान हैदर अली की ज़रिए सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला भर के SPs, SDPOs, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस ने शिरकत की। इजलास में मुल्तान में जुराइम की मौजूदा सूरत हाल, पुलिस की कारकर्दगी और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का तफसीली जायज़ा लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने क्राइम कंट्रोल, मुकदमात की मौसर तफ्तीश और अवामी इत्मीनान के लिए फौरी और मरबूत इक़दाम की हिदायत दी। SP साहिबान को हिदायत की गई कि वो अपने मुतालिका इलाकों में संगीन जुराइम पर काबू पाने के लिए टीमों की कारकर्दगी का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लें। SSP हैदर अली ने कहा कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वली तरजीह है और इस मकसद के हुसूल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। दूसरी जानिब मुल्तान में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई, अमरीकी इदारे NCMEC की रिपोर्ट पर कार्रवाई अमल में लाई गई। दौरान कार्रवाई खातून को नाजेबा तस्वीर और वीडियो से ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने नाज़रीन को हम आगाह कर रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है FIA की जानिब से और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मलिक साजिद खोकर से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुल्तान में कार्रवाई करते हुए मोहम्मद नदीम नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। मुलजिम के कब्जे से कम उम्र बच्चियों की गैर अखलाकी वीडियो भी बरामद हुई है। इसके अलावा मोबाइल, ईमेल से भी सबूत मिले हैं। ये कार्रवाई अमरीकी इदारे की रिपोर्ट पर की गई है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। जी बहुत शुक्रिया साजिद, तफसीलात से आगाह करने के लिए।
लेस्को की मुरीद के डिवीजन में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रुस्तम अली की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के लिए किए गए हैं। दौरान ऑपरेशन 200 से ज़ायद बिजली के कनेक्शंस चेक किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नवाज भट्टी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर तवानाई के विज़न के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट की ज़ेर सदारत रीजन भर में नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस बिना पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रुस्तम अली की हदायत पर मरीद के डिवीज़न में एक्शन रब यार फुलरवान की ज़ेर निगरानी छुट्टी के रोज़ भी रावी रियान सिटी और कनाल पार्क सब डिवीज़न में मुतलका SDOs ने अपनी टीम के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किए। दौरान ऑपरेशन 200 के करीब बिजली के कनेक्शन चेक किए गए, जिनमें से 6 ज़राई ट्यूबवेल, 10 कमर्शियल सार्फिन और 50 के करीब घरेलू सार्फिन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए, जिनको तकरीबन 60,000 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 25 लाख के करीब बनती है। बिजली चोरी में मुलव्वस लेस्को सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर्स और तारें कब्जा में ले ली गई हैं। 2025 के बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन राना आमिर के साथ नवाज भट्टी, NTN न्यूज़ लाहौर। अपडेट करेंगे। शकरगढ़ में करतारपुर राहदारी एक बार फिर खबरों की जीनत बन गई। बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के जन्मदिन की तकरीबात के मौके पर भारतीय सिख यात्रियों को करतारपुर आने से रोक दिया गया। करतारपुर दरबार की इंतजामिया के मुताबिक भारत की जानिब से मुसलसल हठधर्मी के बायस सिख यात्रियों को मुक़द्दस मौके पर भी करतारपुर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिस पर इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इंतजामिया का कहना है कि ज्योति जू तकरीबात के बाद अब जन्मदिन तकरीबात पर भी भारतीय सिख यात्रियों को रोकना सिख बरादरी के बुनियादी मजहबी हुकूक की खिलाफवर्जी है। दरबार इंतजामिया का मजीद कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से ज़ायरीन के लिए सफाई, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल और रिहाइश समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, मगर भारतीय हुकूमत मजहबी मामलात को सियासत की नज़र कर रही है। इंतजामिया ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इधर क्रिकेट मैचेस खेले जा रहे हैं, लेकिन सिखों को उनके मुक़द्दस मकामात तक रसाई नहीं दी जा रही। करतारपुर राहदारी जो अमन और मोहब्बत की अलामत थी, आज सियासी रुकावटों का शिकार नजर आ रही है। वाघा बॉर्डर और करतारपुर राहदारी दोनों अतराफ से भारतीय यात्रियों की आमद मुकम्मल तौर पर बंद है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लेडी हेल्थ वर्कर्स पर तशद्दुद के वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए CEO हेल्थ मंडी बहाउद्दीन से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर सेहत ने DPO को फौरी कार्रवाई की हिदायत करते हुए कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स हमारी बहनें और बेटियां हैं, उन पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ने वाक़े में मुलव्वस ख़वातीन के खिलाफ FIR दर्ज होने की तस्दीक करते हुए कहा कि मुल्ज़िमान को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब भर में लेडी हेल्थ वर्कर्स को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। चौधरी जाहिद फरीद तारड़ को चीफ ऑफिसर बल्दिया चीचावतनी तैनात किए जाने पर इंसाफ प्रेस क्लब की जानिब से उनके दफ्तर में गुलदस्ता पेश किया गया और मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर तहसील चीचावतनी को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई। सदर इंसाफ प्रेस क्लब चौधरी कमर ज़बान ने कहा कि चौधरी जाहिद फरीद तारड़ एक फ़र्ज शनास और काबिल ऑफिसर हैं, जो इससे कबल चिन्योट में अपनी खिदमत ईमानदारी और खुश उसलूबी से अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनकी क़यादत में बल्दिया चीचावतनी तरक्की की नई राहों पर गामजन होगी। मुलाकात के दौरान इंसाफ प्रेस क्लब के बानी मलिक जफर अब्बास, जनरल सेक्रेटरी खालिद हुसैन शहजादा, वाइस चेयरमैन चौधरी नईम अंजुम, सीनियर नायब सदर डॉक्टर शाह बहराम मान फिरोजी, फाइनेंस सेक्रेटरी मियाँ इरफान रहमानी, सेक्रेटरी नशरो अशात मियाँ कलीमुल्लाह रहमानी, साहिवाल शहर की आवाम के लिए खुशखबरी। खालिस देसी घी, ताज़ा दूध, दही और आइसक्रीम समेत देसी जायकों की मुकम्मल रेंज के साथ हाजी राज दीन डेयरी मलिक ने साहिवाल में अपनी खिदमात का दायरा बढ़ा दिया है। मजदूर पुली रोड दादू चौक पर वाक़ हाजी राज दीन डेयरी मिल्क आउटलेट अपनी नौयत का वाहिद शॉप है, जहां 24 घंटे ताज़ा दूध, देसी घी, मक्खन, दही, फ्लेवर्ड मिल्क और डेयरी आइसक्रीम दस्तयाब हैं। इस मौके पर शॉप विजिट के दौरान ओनर चौधरी अब्बास और मैनेजर फहद ने सीनियर सहाफ़ी हसन अब्बास बुखारी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम प्रोडक्ट सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक तैयार की जाती हैं और हम ताजगी, सफाई और खालिसपन पर कोई समझौता नहीं करते। उन्होंने मज़ीद बताया कि दूध की फराहमी में दूध ठंडा करने, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और घर तक पहुंचाने का मुकम्मल निज़ाम हमारी निगरानी में चलता है। साहिवाल के शहरी आउटलेट विजिट भी कर सकते हैं।
اپڈیٹ کریں گے FIA لاہور زون کا حوالہ ہنڈی، غیر قانونی منی ایکسچینج، انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث افراد کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے۔ ویزا فراڈ میں ملوث ملزم گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ شاہین ورک سے۔ جی شاہین، آگاہ کیجیے گا، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، DG FIA کی ہدایت پر لاہور FIA زون نے حوالہ ہنڈی، غیر قانونی منی ایکسچینج اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ FIA نے مختلف کارروائیاں کر کے دوران غیر قانونی کاروبار میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 7 لاکھ روپے کی غیر ملکی کرنسی بھی برآمد کی ہے۔ اس کے علاوہ انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث ایک ملزم کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جو معصوم شہریوں کو بیرون ملک نوکری کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورنے کا ذمہ دار تھا۔ اس ملزم کو شیخو پورہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ شہریوں سے 62 لاکھ روپے وصول کر چکا تھا، انہیں بیرون ملک جانے کا جھانسا دے کر۔ ڈائریکٹر FIA کا کہنا ہے کہ ایسے غیر قانونی عناصر کے خلاف کارروائیاں مسلسل جاری رکھی جائیں گی تاکہ جرائم کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکے اور سادہ اور معصوم شہریوں کو ایسے فراڈ کرنے والوں سے بچایا جا سکے۔ جی شاہین، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق لاہور میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے آج مختلف علاقوں کے دورے کیے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ منصوبوں کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے عامر اقبال بٹ اپنی اس رپورٹ میں۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کو معیاری اور شفاف انداز میں مکمل کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے تحصیل شالیمار کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر شالیمار اور چیف آفیسر MCL کے ہمراہ ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا۔ DC لاہور نے شیرا کوٹ میں جاری ترقیاتی کاموں کا بھی معائنہ کیا اور صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کو سراہا۔ اس موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت، معیار اور بروقت تکمیل کو 100% یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کا مقصد شہری کو دیر پا اور مضبوط سہولیات فراہم کرنا ہے، جبکہ تعمیراتی کاموں کے دوران حفاظتی اقدامات پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق تمام متعلقہ محکمے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی بروقت تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ کیمرہ مین رانا عامر کے ساتھ عامر اقبال بٹ NTN نیوز لاہور۔ تھانہ نورکوٹ کی حدود میں میٹر ریڈنگ کے دوران گیپکو اہلکار وارث کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کے مطابق گھر کے مالک زہیب نے میٹر ریڈر سے شناختی دستاویزات طلب کرنے پر جھگڑا کیا، کپڑے پھاڑ دیے اور سیلفی سٹک بھی توڑ دی۔ متاثرہ اہلکار کا کہنا ہے کہ ریڈنگ کے دوران میٹر کی تار نیچے گرنے پر بھی اسے زد و کوب کیا گیا۔ پولیس کے مطابق SDO نمبر 2 کی مدعیت میں ایک نامزد اور 2 نامعلوم افراد کے خلاف درخواست موصول ہو گئی ہے۔ دوسری جانب گیپکو لیبر یونین نے واقعے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔